Hello everyone, we are back with another episode of World Full of Drama. आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि शेख हसीना ने रिज़ाइन कर दिया है अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप से और उनको आर्मी ने कह के 45 मिनट्स का अल्टीमेटम दिया था। शेख हसीना के लिए रेजिग्नेशन देना बहुत ज़रूरी था। अगर वो रेजिग्नेशन ना देती तो उनको सैक कर लिया जाता और उनको नज़रबंद भी किया जा सकता था, जिसके प्रेशर में आके उन्होंने रेजिग्नेशन अपना दे दिया। शेख हसीना का जो ताल्लुक़ है वो मुजीबुर रहमान के साथ है। मुजीबुर रहमान वो हैं जो फादर ऑफ बांग्लादेश जिनको कहा जाता है, जिनकी वजह से बांग्लादेश आज़ाद हुआ। 1971 की वॉर के दौरान जब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान अलग हुए तो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और बांग्लादेश बनाने में जिसका मेजर रोल था वो मुजीबुर रहमान थे। मुजीबुर रहमान का ताल्लुक़ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से भी रहा और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग से भी रहा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उनका मज़ीद दो जो पार्टीज़ हैं उनके साथ ताल्लुक़ रहा, जिनमें ऑल पाकिस्तानी अवामी लीग और उसके बाद अगर बात की जाए तो बांग्लादेश अवामी लीग के साथ उनका ताल्लुक़ रहा। ये जो परचम अभी तक आपने देखे हैं सारे उन पार्टीज़ के हैं जिनके लिए मुजीबुर रहमान ने काम किया। मुजीबुर रहमान की अगर नेशनैलिटी की बात की जाए तो वो पहले ब्रिटिश नेशनल थे, फिर वो पाकिस्तानी नेशनल हुए एंड देन वो बांग्लादेशी नेशनल हुए। इसकी वजह से उनको सन ऑफ साउथ एशिया भी कहा जाता है, क्योंकि वो इंडिया में जब थे तो पाकिस्तान की तहरीक के लिए काम कर रहे थे और जब वो पाकिस्तान में थे तो उन्होंने बांग्लादेश की तहरीक के लिए काम किया और उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश आज़ाद करवाया। 18 जुलाई को होने वाला वाक़या इतना बड़ा बन गया कि उसकी वजह से शेख हसीना को अपनी गवर्नमेंट छोड़ के बांग्लादेश से भागना पड़ा। सबसे पहले वो इंडिया गई। इंडिया जाने के बावजूद उनको वहाँ पे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया एंड एज़ पर द सोर्सेज एंड रिपोर्ट्स वो अब यूके की तरफ ट्रैवल कर रही हैं और यूरोप की तरफ ट्रैवल कर रही हैं कि कहीं पे उनको पनाह दे दी जाए। सो लेट्स सी उनको पनाह कहाँ पे मिलती है। मज़ीद अगर इस टॉपिक के बारे में बात करें तो बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कि शेयर करने वाली हैं। मैं आपके साथ एक एक करके डिटेल शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो कि ये वाक़या क्या हुआ और किस वजह से इतनी ज़्यादा एग्रेशन देखने को क्यों मिला। असल वजह ये थी कि वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया गया, मीडिया हेवीली सेंसर्ड हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और पानी भी बंद कर दिया गया। उसके साथ साथ 50 लोग अपनी जान गंवा बैठे और 5,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए, जिनको टीयर गैस, साउंड ग्रेनेड्स और रबर बुलेट्स के थ्रू मारने की कोशिश की गई और उनको दबाने की कोशिश की गई, लेकिन आवाम नहीं दबी। स्टूडेंट्स बाहर रहे, उन्होंने अपनी जानें गंवाईं, ज़ख्मी हुए, लेकिन वो अपनी बात पे अटल रहे। लड़ाई की असल वजह एक डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी थी जिसके अंदर कोटा सिस्टम था, जिसमें 30% जो सीट्स थी सिविल सर्विसेज की वो 1971 में लड़ने वाले फाइटर्स की फैमिली और उनकी आने वाली जनरेशन्स को दिए जाते थे, जिसकी वजह से जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है वो हमेशा सफ़र करती थी और उनको वो बिल्कुल भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, इवन दो कि वो इस काबिल होने के बावजूद भी किसी अपॉर्चुनिटी को नहीं ले पाते थे। अगर इस बात का कंक्लूजन निकाला जाए तो वो यही निकलेगा कि डायनेस्टिकल जो पॉलिटिक्स है वो फेवर करती है उन लोगों को जिन्होंने उनको कभी सपोर्ट किया होता है। एक इक्वालिटी और इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मुल्कों में नहीं होता एंड इसी की वजह से ऐसे मसले मसाइल पेश आते हैं और मुल्क तबाह होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्ल्ड फुल ऑफ ड्रामा। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे अपडेटेड।